नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। महंत क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, इस 5 बजे वाली क्लास के अंतर्गत जो है पर डे आपको 5 बजे ये जो क्लास मिलती है, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित राजस्थान कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि राजस्थान का जो आपका सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस का हर दिन जो है प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, एक-एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। कितने समय में? केवल जो है कितने 10 मिनट के अंदर। कितनी? केवल और केवल 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रोज रेगुलर 5 बजे वाली क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो अब रेगुलरली 5 बजे आपको क्लास देखनी है और ये क्लास अगर आपने देख ली तो नौकरी जो है 100% पक्की इससे हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अगर क्लास आपने पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, तो और कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोक देवता। देखो, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित एक क्लास में आपको पहले ही दे चुका हूं। अब हम उसका आप डिस्कस करने वाला, जिसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या है इसका सेकंड पार्ट? यानी कि 30 क्वेश्चन पहले ही दे चुका हूं, 30 क्वेश्चन अब और दे रहा हूं, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कब भरता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। मल्लिनाथ जी जो भगवान है, उनका मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा के अंदर बढ़ता है। कौन सी नदी के किनारे बढ़ता है? तो लूनी नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना। लूनी नदी के किनारे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये बढ़ता है कब? क्षेत्र मास के अंतर्गत। ठीक है, कब बढ़ता है? क्षेत्र मास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, रामदेव जी के बारे में असत्य बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रामदेव जी जो है उनके बारे में असत्य कथन बताना है। तो क्या असत्य कथन है, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मैयादे थी। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर है, पत्नी जो है अमरोठ के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर है, जन्म इनका उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि 1458 में चैत्र शुक्ल एकादशी को रोनिशा में समाधि ली थी। तो याद रखना, चैत्र शुक्ल एकादशी नहीं है, यह है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। क्या है? तो चैत्र शुक्ल एकादशी नहीं, यहाँ पर क्या है आपके भाद्रपद। क्या है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो इन्होंने रोनिशा में समाधि ली थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा असत्य कथन, ये 3 नंबर जो है वो हमारा असत्य कथन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस लोक देवता का बापणी फलोदी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है? बापणी फलोदी में किस लोक देवता का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है? तो यह मेला जो है वो भरता है किसका? मेहाजी मांगलिया का। किसका? मेहाजी मांगलिया का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, हरबू जी के बारे में असत्य कथन बताइए। किसके बारे में? हरबू जी के बारे में असत्य कथन बताना है। तो ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। राव जोधा के समकालीन थे ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, राव जोधा के समकालीन कौन से देवता थे? तो वो थे हरबू जी। ठीक है, फिर है कि बुड़ेल के महाराजा सांकला के पुत्र थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर जोधा ने बेंगटी गांव हरबू जी को प्रदान किया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राव जोधा ने जो है बेंगटी गांव हरबू जी को दान में दिया था। ठीक है, फिर है, हरबू जी की बेंगटी में तलवार की पूजा की जाती नहीं भाई, हरबू जी की तलवार की पूजा नहीं करते, उनकी गाड़ी की पूजा करते। इसकी उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखना, तलवार की पूजा नहीं करते, गाड़ी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, गोगा जी के बारे में सत्य कथन बताना। गोगा जी के बारे में कौन सा कथन बताना भाई? सत्य कथन बताना है। तो गोगा जी के बारे में सत्य कथन देखते क्या है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूछते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने इन्हें दी थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन जो रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी, फोर्थ नंबर जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, पंचपीर में शामिल नहीं है। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आपको समझ आ जाएगा कौन से देवता इसमें शामिल नहीं है। तो देखो ध्यान से देखना, सिंपल से यहाँ लिखता हूँ मैं, ट्रिक ध्यान से देखना क्या है। तो गोपाराम है, ये मैंने पॉइंट लिखा है, गोपाराम है। ध्यान से सुनना है इसको, देखना आप अच्छे समझ आ जाएगा पंचपीर कौन कौन से। ये नाम याद रखना, गोपाराम है, गोपाराम है। अब देखो, गो से आपके हो जाएंगे गोगा जी। कौन सा देवता हो जाएगा भाई? गोगा जी। ठीक है, पा से हो जाएंगे आपके पाबू जी।
बाबूजी। रा से हो जाएंगे आपके रामदेव जी, ठीक है। म से हो जाएंगे आपके मेहा जी, ठीक है। और ह से हो जाएंगे आपके हड़बू जी, ठीक है। ये आपके हैं पंचपीर। कौन से? ये जो है वो कौन है आपके? पंचपीर, मतलब पंचपीरों में शामिल कह सकते हो आप, ठीक है। ये पांच कौन से? तो सीधा सा क्या नाम याद रखना आपको? गोपाराम है। क्या याद रखना है? गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, है से हड़पू जी। ये पांच जो है आपके क्या है? पंचपीर है। तो आप देखो ऑप्शन गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, बच्चे कौन? तेजा जी। तेजा जी जो है पंचपीर में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं और ये सवाल गलत करके आ जाते हैं। तो याद रखना, सीधा सा आप ट्रिक याद रखना, कौन सी? गोपाराम है, ठीक है। और तेजा जी जो है यहाँ पर पंचपीर में शामिल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है किसको? गोगा जी को पूजा जाता है। किसको? गोगा जी को। और गोगा जी के बारे में एक और चीज याद रखना, गोगा जी जो है वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके? महमूद गजनवी के समकालीन थे। गजनवी के समकालीन थे ये, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सांपों व नागों के देवता के रूप में किसको पूजा? देखो सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? गोगा जी को। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सांपों के देवता और नागों के देवता, सांपों और नागों के देवता के रूप में किसको पूजते हैं? तो दोनों के रूप में पूजा जाता है किसको? तेजा जी को। किसको पूजते हैं? तेजा जी को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? तो इनका बोध चिन्ह है भाई भाला। कौन सा है? भाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय चुराने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था? मतलब अपने प्राणों की बलि दी थी। कौन से? देवल चारणी के गायों को चुराने के लिए। तो वो कौन से देवता थे? वह देवता थे कौन? पाबू जी। कौन से थे? पाबू जी। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो कि इन्होंने देवल चारणी ने जो है इनको दी थी। क्या नाम था उसका? केसर कालमी। क्या था? केसर कालमी। कौन थी ये? घोड़ी थी, ठीक है। जिसको किसने दिया था? देवल चारणी ने। किसको दिया था? पाबू जी को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है भाई? ऊंट सबसे पहले लाए थे किसने? पाबू जी ने। किसने लाए थे भाई? पाबू जी ने जो है सबसे पहले ऊंट लाए थे। किसने? पाबू जी ने, ठीक है। चलो पाबू जी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गोगामेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर आया हुआ है, जहां पर विशाल मेला बढ़ता है गोगा जी का, वो कब बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। नेक्स्ट है, रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी? रानी रूपादे जो है वो कौन से लोक देवता की रानी थी, जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाला गांव में बना हुआ, मालाजाला गांव में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। रानी रूपादे का मंदिर जो है मालाजाला गांव में स्थित है, जो कि कहां पर है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के अंतर्गत कौन से देवता थे भाई? याद रखना, आप ही बताया थोड़ी देर पहले मैंने, वो थे मल्लीनाथ जी। कौन थे? मल्लीनाथ जी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बरसात के देवता किसे माना जाता है? तो बरसात के देवता माना जाता है किसे? मामा देव को। किसे? मामा देव को, ठीक है। बोलो जय मामा जी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित किस लोक देवता का मेला पड़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो यहाँ पर जो है मेला बढ़ता है किसका? श्री मल्लीनाथ जी का। किसका? मल्लीनाथ जी का। नेक्स्ट है, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं और उनके पुजारी को क्या कहते हैं? तो उनके पुजारी को गोडला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडला कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये भी। फिर लिखा हुआ है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है भाई? तो पर्वतसर का मेला जो है वो तेजाजी, पर्वतसर का है नागौर के अंदर भाई। कहां पर है ये? नागौर के अंदर पर्वतसर, जहां पर तेजाजी का विशाल मेला बढ़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण में के समय में कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? देखो जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब कौन से लोक देवता थे जो युद्ध में मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्ला जी। कौन थे? कल्ला जी। 4th नंबर आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे। और ये इनको जो 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाले देवता, ठीक है, क्योंकि 4 हाथों से लड़े थे, ठीक है। मतलब किसी के कंधे पर बैठकर जो इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। इससे 4 हाथों वाला देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कौन से लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों को, जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे? शेखावटी क्षेत्र, तो वो 2 थे। कौन? डूंगजी और जवार सिंह। 2 थे, डूंगजी और जवार सिंह, ठीक है। चलो नेक्स्ट है,
लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? केसरिया कुंवर जी के थान पर जो है किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोलूमंड में पाबूजी का मेला कब पड़ता है? कोलूमंड के अंतर्गत जो है पाबूजी का मेला कब पड़ता है? तो ये पड़ता है अभी चैत्र मास के अंतर्गत। कहां पर? चैत्र मास के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से, जो कि ऊंट को लेकर आए थे मारवाड़ के अंतर्गत? तो कौन से देवता? वो है पाबूजी। कौन से? पाबूजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। ठीक है। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? पाबूजी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केसर काल में किसकी गोरी थी भैया? केसर काल में जो है वो किसकी गोरी थी? तो यह गोरी थी किसकी? पाबूजी की। किसकी थी? पाबूजी की। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? कौन से लोक देवता को अर्जुन का वंशज माना जाता है? तो ये माना जाता है रामदेव जी को। ठीक है। चलो नेक्स्ट है किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? कौन से लोक देवता है जिनकी मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो वह थे कौन से? गोगा जी महाराज। कौन से थे भाई? गोगा जी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है लोक देवता जिनको कृष्ण का अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है, तो वह कौन है? वह है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी, जिनको कृष्ण का अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है और अर्जुन का अवतार भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म जो है चुरू ददरेवा चुरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन अभी लास्ट जो आपको बताओ तो 2021 के अंदर जो रीट का एग्जाम हुआ था ना, 2021-22 के अंदर। ठीक है। वहां पर रीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके नाम था गोरखनाथ। क्या था? गुरु गोरखनाथ। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है? जहार पीर किसे पूजा जाता है? जहार पीर जो कहा जाता है किसको? गोगा जी को। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उंड काश्मीर के अंदर जो इनका जन्म हुआ था, उंड काश्मीर बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है चतुर्थ श्रेणी भर्ती से संबंधित। और एक विशेष सूचना है आप सबके लिए, चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी करें तो, किसकी? चतुर्थ श्रेणी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक विशेष सूचना आपके लिए कि इसका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, मतलब जो 15 मार्क्स से जो इंग्लिश है आपकी, कितनी 15 मार्क्स की जो आपकी इंग्लिश है इस, ठीक है, इंग्लिश का पूरा जो है निशुल्क बैच में शुरू कर रहा हूँ। इंग्लिश का बिल्कुल पूरा जो है निशुल्क बैच शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? इसी यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर। कौन सा चैनल? यही जो आप अभी देख रहे हो। कौन सा? महंत क्लासेस। ठीक है। तो महंत क्लासेस के इसी चैनल पर जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में इंग्लिश का निशुल्क बैच जो शुरू हो रहा है। और कब से हो रहा है स्टार्ट? तो स्टार्ट हो रहा है अभी कब से? 25 अप्रैल से। कौन सा? 25 अप्रैल से, यानी कल से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके इंग्लिश के 15 मार्क जो है वो पूरे कंप्लीटली आपको मिल पाए। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।